छोटी सी प्रेम कहानी। कॉल सेंटर के बाहर लंबी लाइन लगी थी। नौकरी तो 10 लोगों को मिलने वाली थी, पर लंबी कतार बता रही थी कि नौकरी की आशा में 300 लोग लाइन में थे। शालिनी ने लोगों की बातचीत से ही अंदाजा लगा लिया था कि नौकरी का आवेदन करने वाले ज्यादा हैं। वह मन ही मन नर्वस हो रही थी कि इतने आंख वालों के बीच उस अंधी लड़की को कॉल सेंटर में नौकरी कैसे मिलेगी। तभी पियो ने उसका नाम पुकारा और वह अपनी बहन स्नेहा के साथ अंदर जाने लगी, लेकिन पियो ने स्नेहा को अंदर जाने से रोक दिया। स्नेहा ने बताना चाहा कि उसकी बहन अंधी है, मगर शालिनी ने उसके हाथ को दबाते हुए इशारा करके रोक दिया और अकेले ही अंदर जाने का मन बना लिया। शालिनी इसी भ्रम में थी कि वह अंधी है तो क्या हुआ, उसके पास शिक्षा की आंखें तो है, मगर आज उसका भ्रम टूट गया। उसे कॉल सेंटर की नौकरी के लिए अनुपयोगी माना गया। वह वापस बस में अपने शहर जा रही थी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह स्नेहा से कह रही थी कि पिताजी ने अपना सारा पैसा मेरी पढ़ाई में लगा दिया। अब अगर मुझे नौकरी नहीं मिली तो 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगी। उसकी ये सारी बातें उसी की सीट के पीछे बैठा राजू सुन रहा था। वह शालिनी के पड़ोस में रहता था और मन ही मन शालिनी को पसंद करता था, मगर वह जानता था कि हीन भावना की शिकार शालिनी कभी उसकी जीवन संगिनी बनने को तैयार नहीं होगी। राजू को समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस तरह शालिनी की मदद करे। सोचते सोचते आखिर उसके दिमाग में एक खतरनाक विचार ने जन्म लिया। उसने घर आकर शालिनी से मुलाकात की और उससे स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हालांकि मैं सुंदर नहीं हूँ और शायद तुम्हारी आंखें होती तो तुम मुझे रिजेक्ट कर देती। शालिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, वो पागल होते हैं जो अपने चाहने वाले को रिजेक्ट कर देते हैं। पर राजू, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती। तुम अपने लिए कोई आंख वाली ढूंढ लो। राजू निराश होकर चला गया। कुछ ही दिनों में उसे किसी शहर में इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी मिल गई और वह गांव छोड़कर चला गया। एक दिन गांव में कुछ बो वाले आए। उनकी नजर शालिनी पर गई तो उन्होंने उसे आशा बंधाई कि उसकी आंखें ठीक हो सकती हैं। हालांकि शालिनी को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन बो के लोगों के आश्वासन देने पर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। अब शालिनी के पास आंखें थी, एक नहीं 2, जो कि उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रहे थे। इस बार उसने एक MNC कॉल सेंटर में अप्लाई किया और उसे 8 लाख के एनुअल पैकेज की अच्छी नौकरी मिल गई। सब कुछ ठीक था, लेकिन अब उसे राजू की याद आ रही थी। उसने राजू को कई जगह तलाश किया, उसके घर पर भी पूछताछ की, मगर राजू का कहीं पता नहीं चल रहा था। दूसरी ओर शालिनी की मां ने उसके लिए रिश्तों की तलाश शुरू कर दी थी, पर शालिनी के दिल में तो राजू ही बसा था। शालिनी की तलाश ने अब एक मिशन का रूप ले लिया था। वो सोचती रहती थी कि जो लड़का एक अंधी लड़की को अपना बनाना चाहता हो, उसका दिल कितना सुंदर होगा। वो राजू से मिलकर उसे सरप्राइज देना चाहती थी। वो राजू का हाथ पकड़कर कहना चाहती थी कि राजू, चल शादी करते हैं। पर इसके लिए राजू का मिलना भी तो जरूरी था। राजू की तलाश अब गूगल, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप से बदलकर प्रार्थना तक जा पहुंची थी। एक दिन उसे उसी ब्लाइंड स्कूल के एक कार्यक्रम में चीफ गेस्ट बनने का मौका मिला, जिसमें कभी वह खुद पढ़ा करती थी। वह स्नेहा को साथ लेकर स्कूल की सीढ़ियां चढ़ रही थी, तभी सीढ़ियां उतर रहा एक स्टूडेंट स्नेहा से टकरा कर गिर गया।
शालिनी दौड़कर उसे उठाने में मदद करने लगी, जो कि वास्तव में वही राजू था जिसने किसी दिन शालिनी से अपने प्रेम का इजहार किया था। जैसे ही स्नेहा की नजर राजू पर पड़ी, उसके मुंह से निकला, राजू तुम। राजू ने भी स्नेहा की आवाज पहचान ली। उसने कहा, स्नेहा तुम यहाँ क्या कर रही हो? स्नेहा ने कहा, पहले ये बताएं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। राजू ने कहा, एक एक्सीडेंट में मेरी दोनों आंखें चली गई, इसलिए ब्रेल लिपि ब्रेल स्क्रिप्ट सीख रहा हूँ। शालिनी का तो दिमाग ही चकरा कर रह गया। वो मन ही मन सोचने लगी, क्या यही राजू है? इतना काला, इतना बदसूरत और आंखें ना होने की वजह से डरावना भी तो लगता है। राजू ने स्नेहा से शालिनी के बारे में पूछा तो शालिनी ने तुरंत उसे इशारा किया कि उसके बारे में ना बताए। स्नेहा ने राजू से कहा कि शालिनी तो नहीं आ पाई। राजू ने थोड़ा उदास होकर पूछा, अच्छा, पर शालिनी को तो चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया गया था। शालिनी ने स्नेहा को कुछ इशारे में समझाया। स्नेहा उसकी बात समझ गई और उसने कहा कि हाँ, इनवाइट किया था, पर उसके आंखों के अंधेपन की वजह से नहीं आ सकती, इसलिए मैं स्कूल मैनेजमेंट को मना करने आई हूँ। राजू की उदासी और गहरी हो गई। उसने स्नेहा से विदा ली और धीमे धीमे स्कूल की सीढ़ियां उतरने लगा। उतरते हुए उसने अपना मोबाइल निकाल लिया था और उसने कुछ नंबर टटोलने लगा। उसे अपने से दूर जाते देख शालिनी ने राहत की सांस ली और स्नेहा से कहा कि हमने झूठ तो बोल दिया, पर वह हमारा पड़ोसी है, यह झूठ ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। शालिनी ने फैसला किया कि अब उसे चीफ गेस्ट नहीं बनना है, वरना आज ही राजू को पूरा झूठ पता चल जाएगा। शालिनी फिर से स्नेहा के साथ सीढ़ियां उतरने लगी। उसने देखा कि राजू भी फोन पर गुस्से में किसी से बात करते हुए उतर रहा है। शालिनी ने स्नेहा को समझाया कि दबे कदमों से उतरना, नहीं तो राजू हमारे कदमों की आहट से भी पहचान लेगा। दोनों दबे कदमों से राजू के करीब से गुजरी, मगर फोन पर चल रही बातचीत से शालिनी को झटका सा लगा। वो थोड़ा रुककर ध्यान से राजू की बातें सुनने लगी। राजू फोन पर एनजीओ के लोगों को डांट रहा था कि शालिनी आज भी नहीं देख पा रही है। वो एनजीओ वालों को ना जाने क्या क्या कहता जा रहा था। आखिर में उसके आंखों से आंसू निकल पड़े और एनजीओ वालों को बददुआ देते हुए कहा, तुम लोगों ने मेरी शालिनी की जिंदगी खराब कर दी। काश मेरे पास और आंखें होती तो मैं दोबारा उसे आंखें दान कर देता, मगर इस बार तुम्हारे पास नहीं आता। सारी बातें सुनकर शालिनी की आंखों से आंसू बह निकले। वह राजू से जाकर लिप गई और माफी मांगने लगी। उसने जो झूठ स्नेहा से बुलवाया था वह सब भी बता दिया। राजू ने हंसकर कहा, अरे पगली, मैं तो जानता था कि आंखें मिलने पर तू मुझे रिजेक्ट कर देगी, इसीलिए तो मैं खुद ही तुझसे दूर चला आया। अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब से आंखें तुझे दी है तू मेरी आंखों में ही रहती है। शालिनी रोते हुए राजू के गले लग गई। उसने कहा, पर राजू मुझे तो तेरी जरूरत है। शायद मैं सुंदरता के मायने ही भूल गई थी, मुझे माफ कर दो। शालिनी राजू के साथ ब्लाइंड स्कूल की सीढ़ियां चढ़ रही थी, क्योंकि उसे दुनिया के सामने एक ऐसे इंसान को लाना था जो अब उसकी नजर में देवता था। समाप्त। आशा और विश्वास है कि आपको मेरी कहानी वीडियो, छोटी सी प्रेम कहानी पसंद आई होगी। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि मेरे चैनल राजू एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाकर ऑल पर सेट करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। प्लीज
प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए न सर जी। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।